6 दिसंबर के अव्यक्त महावाक्य याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज बाबा ने विश्व सेवाधारी बाबा बन करके हम सब सेवाधारी बच्चों से मिलन मनाया और बाबा ने हर एक मस्तक पर त्रिमूर्ति समान 3 चमकती हुई रेखाएं देखी। वो पहली रेखा संपूर्ण योगी जीवन की, दूसरी रेखा पवित्रता की और तीसरी रेखा थी सच्चे सेवाधारी की। हाँ, बाबा ने यही कहा कि उनको रेखाएं कहो, लकीर कहो। उससे ही फिर बाबा ने हम बच्चों के वर्तमान समय की रिजल्ट भी देखी। तो चलो, हम 3 जने ही मुरली रिपीट कर रहे हैं। तो एक याद की लकीर पे स्पष्टीकरण दे, दूसरा सेवा पे दे, फिर पवित्रता पे दे। तो सबसे पहले याद पर बताओ बाबा ने क्या कहा। याद की लकीर के लिए तो बाबा ने कहा कि हर एक के मस्तक पर याद की लकीर तो चमक रही है और बाबा ने कहा पर है उसमें सारे नंबरवार। फिर बाबा ने यह कहा किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी रही है, एक ही लगन में मगन रही है, अटूट रही है, सीधी लकीर रही है, डायरेक्ट बाबा से संबंध की लगन में मगन रहे हैं। फिर दूसरी तरफ बाबा ने ये भी कहा कि कई आत्माएं ऐसी भी हैं जो निमित्त आत्माओं के सहारे द्वारा बाबा का सहारा अनुभव करती हैं। तो बीच बीच में टेढ़ी लकीर वाले, ये याद की लकीर वाले की विशेषता बाबा ने बताई थी। हाँ, तो बाबा ने चेकिंग के लिए भी बोला था कि चेक कर लेना कि डायरेक्ट बाबा का सहारा है व किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। और दूसरी रेखा जो बाबा ने पवित्रता की देखी, बाबा ने कहा ये जो लकीर व रेखा है ये ब्राह्मण जीवन लेते ही तुम्हें बाबा से विशेष वरदान प्राप्त हो गया था। लेकिन कई ब्राह्मण जो है इसको वरदान अनुभव करते हुए सहज आदि से अब तक इस वरदान को पालन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो इस वरदान के रूप को अनुभव ही नहीं करते। उनके लिए ये पवित्रता कभी सहज हो जाती है, कभी उनको मेहनत लगती है। तो बाबा ने कहा वो पुरुषार्थ से पवित्रता को अपनाने वाले होते हैं। पवित्रता पर तो बाबा ने बहुत विस्तार दिया। बाबा ने कहा पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी बनना नहीं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता का स्वरूप ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी बनना, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, फॉलो फादर करने वाले, फॉलो ब्रह्मा बाप को करना, इसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने कहा शिव बाबा के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में तो ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है। तो हर कदम में ब्रह्माचारी, ब्रह्मचार्य का व्रत तो बाबा ने कहा संकल्प और स्वपन तक हो, लेकिन पवित्रता का अर्थ है सदा बाबा को कंपेनियन बनाना और बाबा की कंपनी में सदा रहना। हाँ, याद आया, बाबा ने ये भी कहा था ना कि मेरा बाबा, ये भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे, इसको कहते संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने कहा संगठन में रहते हो ना, तो संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, ये तो अलग चीज़ें हैं, वो भी आवश्यक है। लेकिन एक दूसरे के स्नेही बनते बनते समूह को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को भूल जाते हैं तो खाली जगह हो जाती है, फिर माया आ जाती है। बाबा कहते हैं ऐसा ना करना, बाबा को कंपेनियन बनाया है तो बाबा की कंपनी में रहना। बड़ी गहरी बात थी जब बाबा ने ये कहा कि बच्चे बाबा की कंपनी को भूल जाते हैं और आत्माओं की कंपनी याद आती है। और कितनी गहरी बात थी कि अगर कोई काम में, कोई परिस्थिति में साकारी आत्मा याद आती है, अव्यक्त बाबा, निराकार बाबा पीछे याद आता है, तो बाबा ने कहा सोचो जरा, राज्य में जो पद मिलेगा वो भी नंबर 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। सच में ये बहुत गहरी बात थी। बाबा ने कहा कोई संगठन में स्नेही बनने की बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि हम किसी में फंस ना जाएं, दूर रहना ही ठीक है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, 21 जन्म तो प्रवृत्ति में रहना है, परिवार में भी रहना है, डर के किनारा क्यों करते हो, न्यारे बन जाते हो, कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। बाबा ने कहा देखो कर्म योगी तो बनना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना, संगठन में भी रहना है, स्नेही भी बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाबा हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा के साथ व गुण व किसी विशेषता में आकर्षित ना होने दो, इसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता।
पवित्रता के बारे में तो बाबा ने कमाल ही कर दी, बहुत कुछ गहराई से सुनाया। हमें भी आज पता चला कि देखो बुद्धि से भी प्रभावित नहीं होना। कई बार हम मुख में भी नहीं लाते, कर्मना में भी नहीं लाते, पर बुद्धि से प्रभावित हो जाते ना। तो आज बाबा ने ये भी अटेंशन खिंचवाया। हाँ, सबसे अच्छी बात बाबा ने कही कि आपको वरदाता का वरदान मिला हुआ है, पवित्र भव, योगी भव। बाबा ने कहा अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से वरदान को अपनाने वाले हो। और भी एक बहुत अच्छी बात थी कि बाबा ने कहा ये आपका वरदान ही नहीं, ये आपका निजी संस्कार भी है। बाकी क्या क्यों करने वाले संस्कार आपके निजी नहीं है। आपका निजी संस्कार योगी बनो, पवित्र बनो। बाबा ने कहा देखो आवश्यकता है ज्ञान में बाबा को अपना कंपेनियन बनाने की, लेकिन विदेशी दूसरे कंपेनियन भी बनाते हैं, लेकिन बाबा की कंपनी को क्यों भूल जाते हो। बाबा ने ये भी तो कहा था कि जब ब्राह्मण जीवन होता है तो कंपेनियन बाबा का जब हम अनुभव कर लेते हैं तो बाबा ने कहा फिर सुहागिन बन जाते हैं, जन्मते ही कंपेनियन मिल गया। अच्छा चलो अब तीसरी लकीर पर चलते हैं, सच्चे सेवाधारी की। क्या कहा था बाबा ने उनके लिए। सेवाधारी की भी बड़ी गहरी डेफिनेशन बताई थी बाबा ने कहा सच्चा सेवाधारी वो होता है जो निर्विघ्न हो, उसको कभी कोई विघ्न प्रभावित ना करे। और कितनी बड़ी बात कह दी, विघ्न तो आएंगे ही, आते रहेंगे, आने ही है, लेकिन इन विघ्नों को पेपर समझना, अनुभवी बनना। बाबा ने कहा इसको विघ्न नहीं समझना, यह अनुभव की उन्नति हो रही है। इस भाव से देखोगे तो ये विघ्न बाबा ने कहा उन्नति की सीढ़ी हो जाएगी, इसमें आगे बढ़ना है। संगठन में, सेवा में जब हम जाते हैं तो ये दुआ हमारे काम आती है। तो जो सेवाधारी है वो दुआएं मिलने का साधन है, तो हम दुआएं कमाते हैं, तो इसमें निर्विघ्न रहना है और किसी विघ्न को अपना शिक्षक से कम नहीं समझना है। बाबा ने कहा देखो जो आत्मा विघ्न भी डालती है ना, उसका भी धन्यवाद करना है। बड़ी गहरी बात थी। बाबा ने मालूम क्या कहा कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो व्यायाम कराता है, दर्द होती है, लेकिन वो व्यायाम वाली दर्द जो है ना हमें सदा के लिए बेदर्द करती है। तो बाबा ने कहा जो आत्माएं विघ्न डालती है ना, वो विघ्न आत्माएं जो हैं, विघ्नकारी आत्माएं, बाबा ने कहा आपको क्या बनाती हैं, अनुभवी बनाती हैं, पाठ पढ़ाती हैं, आगे बढ़ाती हैं। बाबा ने कहा आप उनके इस रूप को देखो कि ये अगर विघ्न ना मेरे आगे निमित्त बनते तो मैं अचल कैसे बन पाती। तो कितनी गहरी बात थी कि सदा निर्विघ्न सेवाधारी वही है जो विघ्नकर्ता के प्रति भी अपनी सोच, अपनी वृत्ति जो है वो स्वच्छ रखे। हाँ, इसके लिए फिर बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म, यही सफलता का आधार है। और बाबा ने कहा कि देखो जो आत्माएं भी आपके लिए विघ्नकारी बनती है ना, तो उनके लिए भी उनको उस दृष्टि से ना देखो, ना उनको कभी कुछ बोलो, बीती हुई बातों को, वृत्तियों को समाप्त कर दो, यही स्वच्छता है, ऐसा है वैसा है, ऐसे बोल बोल के बाबा ने कहा वायुमंडल को व्यर्थ व कमज़ोर नहीं करो। बाबा ने कहा देखो अगर वायुमंडल कमज़ोर बनता है तो हल्का पाप तो लग ही जाता है, पुण्य तो हुआ नहीं, इसलिए इन बातों को भी ख़त्म करना। संकल्प को संकल्प ही बाबा ने कहा समाप्त करता है। अगर आपका पावरफुल संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को ख़त्म करेगा ज़रूर। और कितनी अच्छी बाबा ने ये भी बात कही कि सेवा होती है ना तो संगठन होता है, दुआएं तो मिलती हैं, लेकिन बाबा ने कहा वहाँ भिन्न भिन्न विचार होते हैं, भिन्न भिन्न तरीके होते हैं, भिन्न भिन्न साधन होते हैं, भिन्न भिन्न बातें आती हैं, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी अनेकों को एक बाप की याद में मिलाना है, एक रस स्थिति में रहना है, अनेकता में मूंझना नहीं। क्या करें, बहुत विचार है, किसका माने किसका ना माने। बाबा ने एक बात कही जो बहुत अच्छी लगी, अगर निस्वार्थ निसंकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कोई व्यर्थ नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी कोई नहीं रह सकता और याद के बिना भी कोई नहीं रह सकता। तो तुम बाबा की याद में निस्वार्थ निसंकल्प सेवाधारी होकर आगे बढ़ते चलो। बाप दादा बच्चों की सेवा को देख करके हर्षित हुए और गीत गाए बाबा ने, वाह बच्चे वाह। फिर बाबा ने कहा देखो तुमने मल्टी मिलियन पीस का कार्य भी किया, गोल्डन जुबली का कार्य भी किया, सब कार्य कितने सुंदर हो रहे हैं, ये जो पर्दे हैं ये तुम्हारी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा गुप्त बीज जो है ये प्रत्यक्ष होगा ही। बाबा ने वाह बच्चे वाह के गीत गाए और बच्चे खुशी में नाचते कहते वाह बाबा वाह। बाबा कहते बच्चे भले छोटे छोटे सेंटर है, प्रोग्राम तो बड़े बड़े हो रहे हैं ना, देश विदेश संदेश भी सबको मिल रहा है, तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन में मिलके करो, फिर संगठन में करो, तो बाबा के हर कार्य सफल तो होने ही है।
और याद प्यार में बाबा ने कितना अच्छा कहा, पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, एक रस निरंतर योगी जीवन की अनुभवी आत्माओं को, सदा हर संकल्प हर समय सच्चा सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाबा का याद प्यार और नमस्ते। और आज का वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी बुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाबा को अति प्यारे हैं वे निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी स्वतः याद उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती है। और स्लोगन, बाबा ने कहा, कारण सुनाने की बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। और आज हम सारा दिन स्वमान लेंगे, मैं निरंतर योगी हूँ, और योग में अंतर नहीं आने देंगे। ऐसा नहीं कि अमृत वेला किया फिर जब तक क्लास मुरली चली तब तक कई व्यर्थ संकल्प आ गए। आज फुल डे हम अपने पे अटेंशन रखेंगे, अमृत वेला पावरफुल करेंगे, फिर बाबा की याद में मुरली क्लास तक भी हम योगी रहेंगे, फिर खाना भी योग में बनाएंगे, सारे काम योग युक्त करेंगे। निरंतर योगी का अर्थ ही है कि योग में अंतर ना पड़े। ऐसा नहीं कि सवेरे अमृत वेला कर लिया फिर बाबा शाम को ही याद आए, ऐसा नहीं। तो बहनों, मिलके आज हम यही काम करें, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि हम बाबा की याद में ही आज हर कर्म करेंगे, निरंतर योगी बनेंगे। ये हमारा स्वमान है। जरूर बाबा के साथ है तो बाबा की मदद है तो हम निरंतर योगी बन ही जाएंगे। चलो 2 मिनट अब बाबा का धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है।